अच्छा, इस सुहेल आफरीदी साहब वाला भी सवाल करूंगी, लेकिन अभी क्योंकि कल उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया है, अब डू यू थिंक कि कुछ ऐसा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई नज़दीक आ जाए? नहीं, सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता, सियासत डायलॉग का नाम है। और मेरी तो ख्वाहिश होगी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी बैठ जाए। और आज भी असद कैसर साहब ने बात की है कि हमें दोबारा मिसाक जमहूरियत पे दोबारा बैठना है, चाहे, क्योंकि इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है। चलो आज हम भुगत रहे, कल ये भुगतेंगे। जिस तरह पार्लियामेंट को भी तौक़ीर किया गया, जिस तरह असम्बली को भी, इस तरह आइन को भी तौक़ीर किया गया, जिस तरह अदालतों को भी तौक़ीर किया, जिस तरह फासले बड़े इदारों और अवाम के दरमियान, तो ये किसी के लिए नहीं है, सबके लिए ख़तरनाक है। ऐसा ना हो कि फिर सबको अफसोस हो, किसी की हाथ न लगे। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ बैठे और इसका हल निकालें। और आपको लगता है कि अब पीपल्स पार्टी को आ जाना चाहिए ऑपोजिशन बेंचेस पे, क्योंकि जो आज हुआ है पीपल पार्टी को तो बिल्कुल, अगर वो कह रही है कि हम, जिस तरह भुट्टो की पार्टी की वो कह रहा है कि भुट्टो ने आइन बनाया, जिस तरह, ये अलग बात है कि वो भी इस गुनाह में शरीक है, लेकिन अगर अपनी गलतियों की इस्लाह करे तो हमें तो खुशी होगी। अगर वो उसकी माने कि कौम से वाक़ई हमसे गलती हुई, हमसे ज़बरदस्ती करवा दी गई, या हमें जो भी वजह है, क्योंकि पार्टी इस बयानिए के साथ तो अब नहीं जा सकती जो जिस तरह वो आइन की बात करते थे, जिस तरह वो जमहूरियत की बात करते। आपने देखा किस तरह अमेंडमेंट हुई, पीपल पार्टी उस पर खामोश रही, किस तरह पीटीआई को स्पेस नहीं मिलता, जिस तरह की FIR काटी, जिस तरह ख़वातीन को होता है, वही जो ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, जो आइन की बात करते थे, जो कानून की बात करते थे, आज खामोश है, क्योंकि उसकी अपनी मजबूरियाँ हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी मजबूरियों को एक साइड पर रखे और अवाम के साथ, आपने कल सन में देखा कि कौम क्या चाहती, कौम किसके साथ है, कौम हुकूमत से मुतमईन है और नई इदारों से मुतमईन। यानी कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का अलाइनमेंट तो बन सकता है ना, जो इश्यूज आप हाईलाइट कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको भी पता होंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है, तो कोई बन सकता है अलाइनमेंट? नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकता। असल में बदकिस्मती ये है कि हमारे छोटे छोटे फायदों के लिए, मैं नहीं कहता, मैं तो बड़े पूरे दिल से कहता हूँ कि ये जो हो रहा है इसमें हम भी जिम्मेदार हैं, हमसे भी गलतियाँ हुई, और हमें दिल बड़ा करके अपने कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए जहाँ पर हमसे गलतियाँ हुई, और बाकी पार्टियों को भी ये करे, ये कि यार आपने देखा कि पंजाब में वो बेचारे बात भी नहीं कर सकते, पीपल पार्टी को इलेक्शन कैंपेन भी नहीं, वहाँ पे भी जो हमारे साथ होता था अभी ज़िमन इलेक्शन पीपल पार्टी के साथ, उससे ज़बरदस्ती सीटें ली गई थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यही रवैया जो है वहाँ सिंध में पीपल पार्टी ने भी किया। आपने देखा कि आसिफा भुट्टो की सीट पे हमारे कैंडिडेट को उठाया गया, वरना वो तो फिर भी जीत सकती थी, उसका हल्का अपना था, सूबाई हुकूमत थी, लोगों की मजबूरियाँ होती है। ज़िमनी इलेक्शन में तो, जनरल इलेक्शन में तो ये है कि लोग पार्टी की वजह से चाहे हुकूमत बने, एक सीट से तो हमें हुकूमत नहीं मिलती थी, तो हो सकता है लोगों की हमदर्दियाँ ये फिर भी जीत जाती। लेकिन जिस तरह उसने कैंडिडेट को अगवा किया, तो उसकी भी मसले है और हमें सबको इस्लाह करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो दौरा सिंध था सुहेल आफरीदी साहब का, आपकी नज़र में ये कितना कामयाब है, और सिंध हुकूमत के रवैये से आप मुतमईन हैं? नहीं, मैं तो जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते उससे ज़्यादा कामयाब थे। जितने लोग जिस जज्बे से निकले, जितनी बड़ी तादाद में निकले, बावजूद इसके कि नामी जलसे की इजाज़त भी 2 दिन पहले, फिर भी रुकावटें खड़ी की, फिर भी जो है क्रैकडाउन किया, फिर भी हमें स्टेज नहीं बनाने दिए गए। मैं तो फिर भी पीपल पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। अगर पंजाब वाला रवैया रखते तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन चूँकि यहाँ पर ताकत, कुछ लोग इतने ताकतवर है जो हुकूमत से भी ज़्यादा ताकतवर है, शायद वो मज़ीद प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके, तो उस ताकत के सामने वो झुक गए। तो आपको लगता है कि पीछे ताकत थी, वरना सिंध गवर्नमेंट जो है वो तो अच्छे से आप लोगों नहीं, सिंध हुकूमत से तो हम भूल का, आपने देखा कि उसने प्रोटोकॉल भी दिया, सिक्योरिटी भी दी, मिनिस्टर साहब आए उसको रिसीव करने के लिए, टोपी पहनाई, चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको दावत दी, तो शायद उससे ज़्यादा वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके जो इदारों की यहाँ पर होती है, जो असल हुकूमत जिसके हाथ में होती है, शायद वो इतने ज़्यादा ताकतवर है कि फिर उसके सामने हम बेबस हो जाते। सही। सर, आफरीदी साहब ने सिंध में एक बात की कि अवाम डी चौक जाने के लिए तैयार है और सिर्फ खान साहब की मंजूरी का इंतज़ार है। ऐसा ही है कि आप लोग डी चौक आना चाहते हैं? क्योंकि जो 26 नवंबर को हुआ उसके शौक्स में से तो आप अभी तक नहीं निकले हैं, तो फिर दोबारा डी चौक की तरफ नहीं, आना? असल में ये तो फैसला असल में खान साहब ने चकदेई साहब को दिए, और अभी जो एहतजाज हमारा होगा, जिस तरह 8 फरवरी का हुआ है, तो वो चकदेई तारीख तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ होगा। असल में हमारी वर्कर का जो डिमांड होता है, क्योंकि पहले इसी डी चौक पे हमारे साथ जुल्म हुआ है, डी चौक में असल में इसके साथ हमारी तारीख जुड़ी हुई, पहले भी खान साहब 2-3 दफ़ा डी चौक की तरफ हमारी, तो अभी भी वर्कर्स के जहन में वो है कि हमें डी चौक जाना है। बाकी जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला क़यादत जो भी फैसला की, अभी हम इसी हफ्ते से मैं और सीएम साहब जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे
और उसके लिए माहौल बना रहे स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में मुख्तलिफ रोडों पर इंशाल्लाह ताला हम रैलियाँ निकालेंगे और माहौल बनाएंगे, चाहे डी चौक हो या जहाँ भी हो। बल्कि परसों तो सीएम साहब ने ये भी बात की कि हम सारे पाकिस्तान को डी चौक बनाएंगे, जो जहाँ जो चौक होगा वो डी चौक बनाएंगे। सही। सर, आपने अभी स्ट्रीट मूवमेंट की बात की, अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट होगी, सुहेल आफरीदी कहते हैं स्ट्रीट मूवमेंट होगी, आप भी कहते हैं, लेकिन गौहर साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं। ये कुछ कन्फ्यूजन है पार्टी के अंदर कि स्ट्रीट मूवमेंट करनी है या मुज़ाकरात करने हैं। नहीं, असल में मैं आपको बता दूं कि स्ट्रीट मूवमेंट में हम कोई गैर जमहूरी काम तो नहीं कर रहे। जो आइन हमें, ये अलग बात है कि डी चौक पे हम पे गोलियाँ चली, वरना पुरअमन ये तो एहतजाज जुलूस से धरने ये तो होती है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो हम जो हमारे पास जो भी अवेलेबल फोरम है, जिस तरह बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, हम बिल्कुल पॉलिटिकल लोग हैं, हम चाहते हैं कि डायलॉग हो। और डायलॉग में मुझे तो कोई शर्म भी नहीं। या लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि इदारों के साथ डायलॉग हो, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि हम कहते हैं कि इदारों के साथ, ये हमारे इदारे हैं, ये कोई मैं रा के साथ या मुसाद के साथ तो नहीं बैठना चाहता हूँ, मैं तो अपने इदारों के साथ बैठना चाहता हूँ। और अगर मैं उसको बताने में से कामयाब हुआ तो मुझे खुशी होगी कि आपके रवैयों की वजह से अवाम और आपके दरमियान फासले बढ़े, यूथ के और आपके दरमियान फासले बढ़े। आप इस पर नज़रसानी करें। और अब डायलॉग तो इसके पास होती है जिसके पास इख्तियार हो। मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले हफ्ते हम गए थे, मैं और कैसर साहब थे, हमारे पास 4-5-6 महीने थे। तो हम चाहते थे कि यार हमारे जो असीरान है लाहौर में, जो सीनियर क़यादत है, हम उससे मुलाकात करें। यकीन करें हमने फेडरल हुकूमत से भी राबिता किया, जो जिसको हमारे साथ राबिते होते, जिसके साथ जान पहचान है, सूबाई हुकूमत से राबिता किया। दोनों ने हाथ खड़े किए कि हम बेख्तियार है। तो एक तरफ आप कहते हैं कि हम डायलॉग करना चाहते, चलो इमरान खान से मुलाकात इस बहाने अब बन की गई कि फिर वहाँ से ट्वीट आती है। हलीमा बाजी की फैमिली, बुशरा बीबी की फैमिली तो कोई ट्वीट भी नहीं करती, किसी मिलती भी नहीं। चलो उसको भी मान ले, उसको कहे कि नहीं वहाँ कहाँ से, वहाँ से या उधर से जो है। अच्छा, शाह महमूद साहब तो खुल के कहते कि डायलॉग करे, उसका हल निकाले। तो आप शाह महमूद साहब से, आप जो है चौधरी साहब से, आप हमारे गवर्नर साहब से, आप हमें उसके साथ मुलाकात। खान साहब भी तो नहीं मानते ना शाह महमूद कुरैशी साहब की नहीं, मैं कह रहा हूँ खान साहब मानते या नहीं मानते, ये तो कोई खान साहब के पास जाएगा तो हमें पता चलेगा कि खान साहब मानते या नहीं मानते। खान साहब से पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात कब से बन की है? मैं तकरीबन, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ, तकरीबन 25-26 दफा मुझे खान साहब ने बुलाया, मुलाकात नहीं करवा दी गई। एक साल से तकरीबन किसी पॉलिटिकल बंदे की खान से मुलाकात नहीं होगी। हम खान से मिलेंगे तो हमें पता चलेगा कि खान मुलाकात डायलॉग चाहते या नहीं चाहते। सर, लेकिन अभी डायलॉग की बात हो रही है, तो डायलॉग में तो अचकज़ई साहब को एक तरह से मैंडेट दे दिया गया है। तो अगर उनके मतलब डायलॉग को कोई फायदा ही नहीं होना, तो फिर अचकज़ई साहब को क्यों ये मैंडेट दिया गया है? नहीं, खान साहब ने सिर्फ डायलॉग का मैंडेट नहीं दिया। खान साहब ने उसको इख्तियार दिया है कि आप मुफाहिमत करें या मुज़ाहिमत करें, आप बाइख्तियार इस हुए। मेरे पार्टी के सपोर्टर वोटर आपको जो है फॉलो करेंगे, जो भी हुक्म देगा इंशाल्लाह हम उस पर अमल कर देंगे।